everyone, I am Neelam and you are watching Think with Neelam। आजकल हमारी सोसाइटी में हमें बहुत सारे दंगे आपने न्यूज़ तो सुनी होगी, दिल्ली में क्या हो रहा है उसके बारे में मैं आपसे कुछ चर्चा करना चाहती हूँ। हमारे देश में रिलीजन के नाम पे बहुत सारे दंगे हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये सब पहले नहीं हुआ करते थे। इसके पीछे के रीजंस क्या है, इसको समझने के लिए थोड़ा और पीछे चलते हैं और डिस्कस करते हैं। आज के टाइम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम क्या समझें क्या नहीं, हमारे दिमाग में क्या जाएगा, ये सब कुछ डिसाइड किया जा रहा है मीडिया के द्वारा। ऐसे में ये समझना कि अनबायस्ड ओपिनियन क्या हो सकता है, ये एक यूथ के लिए या फिर एक सिटीजन के लिए ये बहुत मुश्किल है। ऐसा मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। जब हम बात करते हैं 1921 की नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जब हुआ था, उस टाइम पे भी इंडिया की यही हालत थी। बहुत सारे कम्युनल राइट्स हो रहे थे, बहुत सारे दंगे हो रहे थे और लोग धर्म के नाम पर आपस में लड़ रहे थे। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये कि कभी आपने सोचा है कि लड़ाइयाँ क्यों होती हैं और इसमें कौन लोग शामिल होते हैं? कभी दो पॉलिटिकल लीडर्स को आपस में लड़ते हुए देखा है? नहीं। कभी तो बड़े बिजनेसमैन, चाहे वो दो अलग अलग रिलीजन के हों, लेकिन वो आपस में लड़ेंगे नहीं। तो ये लोग कौन है जो आपस में लड़ाई करते हैं? तो ये अगर हमें समझ में आ जाए तो आधे चीजें अपने आप ही कम हो जाएंगी। जो भी लोग इनमें इन्वॉल्व होते हैं उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। अगर हम बहुत डिटेल में इसको ना जाते हुए मैं समझाना चाहूंगी, जब कभी भी देश में इकोनॉमिक क्राइसिस की स्थिति हो और महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हो, उस टाइम पर ये सिचुएशन आती है, लोगों को समझ में नहीं आता या फिर इस तरह के दंगे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि देश में अनएम्प्लॉयमेंट उस समय बहुत ज़्यादा होता है। लोगों को किसी भी बात के लिए भड़काना या फिर एक पर्टिकुलर समुदाय को उसके लिए उकसाना थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो ऐसे में हमें ये समझ में नहीं आता कि हम क्या देखें, क्या समझें, अपना ओपिनियन क्या दें। मैं आगे बढ़ने से पहले ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि मैं किसी भी पार्टी के फेवर में नहीं बोल रही हूँ, किसी के अगेंस्ट में नहीं बोल रही हूँ। बट येस, व्हाट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हमें वो क्लैरिटी कैसे मिले, हम किसके फेवर में जाएं, किसने क्या किया, अतीत में क्या हुआ, अभी क्या हुआ, इन सबको कैसे समझें। या हमें दिखाया जा रहा है वही सही है या फिर हम किसको माने, क्योंकि हमारे आसपास के लोग भी इसी तरीके से बात करते हैं। अगर आप उनसे बात करेंगे तो या तो वो पर्टिकुलर किसी पार्टी की सपोर्ट की बात करेंगे या फिर किसी पर्टिकुलर रिलीजन को सपोर्ट करेंगे। ऐसे में ये समझना कि देश के बारे में कुछ सोचना या फिर अपना ओपिनियन हम क्या बनाएं, क्योंकि जो भी हम देख रहे हैं, अगर टीवी खोल के देख रहे हैं तो वहां पर भी यही चीजें चल रही हैं। तो ऐसे में मैं आपको बोलना चाहूंगी कि एक बुक है, अगर आप उस बुक को पढ़ते हैं तो आपको बहुत हद तक क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम अपने देश को समझें और चीजें कैसे पॉलिटिक्स में हो रही हैं। तो वन ऑफ माय फेवरेट बुक, यंग इंडिया वॉन्ट्स बाय चेतन भगत। इस बुक को पढ़ने के बाद आपकी, मैं गारंटी करती हूँ, 90% तक की जो चीजें हैं हमारे देश में जो हो रही हैं उसको लेके क्लियर विजन हो जाएगा। आपको ये क्लियर समझ में आएगा कैसे हमारे देश में जो चीजें हो रही हैं, ये दंगे हो रहे हैं, ये क्यों हो रहे हैं, पॉलिटिकल लीडर्स किस तरह से वर्क कर रहे हैं। ये कोई बहुत मोटी बुक नहीं है और बहुत महंगी बुक नहीं है। ये एक ऐसी बुक है जो मुझे लगता है हर इंडियन को एक बार पढ़नी चाहिए। चेतन भगत का नाम कौन नहीं जानता, हम सब जानते हैं, बहुत लोग उन्हें जानते हैं, बहुत ही फेमस ऑथर हैं। उनकी क्लियर विजन, उनका भी यही मानना था। उन्होंने अपनी बहुत रेपुटेटेड जॉब छोड़ करके जस्ट बिकॉज ही वांट टू इम्प्रूव इंडियन सिस्टम, इंडिया में जो चीजें हो रही हैं उसे वो इम्प्रूव करना चाहते थे और उसी को लेकर के उन्होंने बुक लिखी है। इसमें बहुत अच्छे से चैप्टर्स हैं जिसमें आवर यूथ, एक वह चैप्टर है कि यूथ क्या चाहता है। जैसे कि बुक का टाइटल है व्हाट यंग इंडिया वांट्स। इंडिया हमें ये कहने में बहुत अच्छा लगता है कि एक सबसे ज्यादा यूथ का कंट्री है, लेकिन यूथ की डायरेक्शन क्या होगी, उसको क्लियरिटी कैसे आएगी। यूथ हमेशा लॉजिक मांगता है, वो यूथ हमेशा लॉजिक चाहता है, लेकिन वो लॉजिक देगा कौन? जो हमारे आसपास के लोग ही कहीं रिलीजन के नाम पे या पार्टी के नाम पे कोई क्लैरिटी ही नहीं है, तो वो हमें क्लैरिटी कैसे देंगे। तो मैं चाहूंगी कि आप सब लोग इस बुक को एक बार पढ़ें। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसकी ऑडियो बुक यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप उसको सुन सकते हैं। इस बुक को खरीदना चाहते हैं तो इस बुक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उससे जाकर के खरीद सकते हैं। बुक की कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं है, MRP इसकी 195 है। अमेजन पे आपको इजीली डिस्काउंट मिल जाएगा, डिस्काउंटेड रेट पे, बहुत कम रेट पे। रीजन, आप इस देश के नागरिक हैं तो आपको पढ़ना चाहिए। बुक इंग्लिश में है लेकिन
इंग्लिश इतनी इजी है कि आपको लगेगा कोई आपसे बात कर रहा है, और बहुत डे टू डे इंग्लिश जो हम यूज करते हैं बिल्कुल वो इंग्लिश है, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। बुक के कुछ चैप्टर्स पढ़ना बहुत जरूरी है जो आपके लिए आई ओपनिंग का काम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक चैप्टर है डोंट लेट देम डिवाइड एंड रूल एनी मोर। उन्हें डिवाइड मत करने दो और रूल मत करने दीजिए। वोट बैंक पॉलिटिक्स सीम्स टू हैव बिकम आवर न्यू डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। आज के टाइम में वोट बैंक जो है वो आज के टाइम पे डिवाइड एंड रूल पॉलिसी खेल रही है। आई होप कि आपको ये मैसेज क्लियर हो गया होगा। एक बार इस बुक को जरूर पढ़िए, आपके पास अपने अनबायस्ड ओपिनियन होंगे, अपनी क्लैरिटी होगी, और ये बहुत जरूरी है। जब हम सबके पास अपनी क्लैरिटी होगी तो ये जो कुछ पॉलिटिक्स में हो रहा है हम उसे चेंज करने की हिम्मत रखेंगे। हम आगे तभी बढ़ पाते हैं जब हमें गोल क्लियर हो, रास्ता क्लियर हो। ये बहुत जरूरी है। तो यस, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताइए, और किसी टॉपिक पे अगर आप वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए। जानना चाहते हैं कि उसके बारे में किस तरह समझा जाए, सोचा जाए। जो भी करिए अपने देश के लिए करिए, ये बहुत जरूरी है। आपके थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स सो दैट एवरी ह्यूमन बीइंग थिंक अबाउट इट। हर कोई इस बारे में सोचे, समझे। ये बहुत बहुत जरूरी है आज के टाइम में।